अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आप लोगों के साथ फिर से मैं हूँ अर्शिया और ये है अर्शलिम अनफिल्टर्ड। यहाँ हम सच को शुगर कोट नहीं करते, जो दिल में होता है वो सीधा बोल देते हैं। मैं आज कोई रिव्यू नहीं कर रही, ना ही मैं किसी को जज करने बैठी हूँ। मैं बस एक आम बंदी हूँ जो खुरानी वाक़यात को महसूस करती है। ये कहानी असाबी कहाफ की है, लेकिन असल में ये मेरी और आपकी जवानी की कहानी है। ज़रा सोचिए, जब पूरी सल्तनत गलत हो, जब जुल्म क़ानून बन जाए और जब सच बोलना जुर्म हो जाए, तो क्या हम खड़े होते हैं या फिर चुप रहते हैं? चलिए इस वीडियो के साथ साथ मैं भी रिएक्ट करती हूँ, हर लफ्ज़ पर रुक कर, हर सीन को महसूस करके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाह। चंद नौजवान हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं, इन्हें मेरे सामने पेश करो। लेकिन फिर कहानी डेंजरस हो जाती है जब हुक्म अल्लाह के खिलाफ। ये वाकया है तौहीद के अलमबरदार नौजवानों का, जिन्होंने एक पूरी सल्तनत के जुल्म के सामने अपना ईमान साबित किया। कुरान ने उन्हें कुदरत की अजीब तरीन निशानी कहा। यहाँ थोड़ा रुकना बनता है। कुरान जब किसी को निशानी कहता है ना, तो वो सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आने वाली नस्लों के लिए वार्निंग भी होती है और होप भी। क्या आपने समझा कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी बहुत अजीब निशानियों में से थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 250 साल बाद रूमी सल्तनत में एक सख्त दिल, बेरहम और बुत परस्त बादशाह दकियानूस तख्त पर बैठा। जैसे ही वो तख्त पर बैठा, एक हुक्म जारी किया, सल्तनत के हर शहरी को मेरे बुत्तों के सामने झुकना और कुर्बानी देना होगी। जो ऐसा ना करे उसे सख्त और भयानक सजा दी जाएगी। रूमी सल्तनत उस वक्त बुत परस्ती में डूबी हुई थी। उनके माबदों में वीनस, मार्स, मुश्तरी जैसे देवताओं की इबादत की जाती थी। फिस्तीन, शाम और तुर्की के कई इलाके रूमी कब्जे में थे। इसी सल्तनत में चंद नौजवान रहते थे, बड़े शरीफ, मुअज़्ज़िज़ और नेक खानदानों के। वो सच्चे तौहीद परस्त थे, सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते थे। एक दिन बादशाह ने शहर भर के लिए हुक्म दिया कि जश्न में सब लोग बुत्तों के सामने कुर्बानी दें। मेरे बुत्तों के आगे सजदा करो, वरना मार दिए जाओगे। चलो भाइयों, बादशाह का हुक्म नहीं सुना? ये सिर्फ उस वक्त का जुल्म नहीं था, आज भी बहुत मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है, आज तलवार नहीं, प्रेशर होता है। उनका ये ऐलान पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। आप हमारी जान ले लें, फिर भी हम शिर्क नहीं करेंगे। इनका ये ऐलान पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। ये जुमला बोलना आसान नहीं, लेकिन जब जान सामने हो तब पता चलता है। व्यूअर्स, चंद नौजवान हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं, इन्हें मेरे सामने पेश करो। और यूं बादशाह ने अपनी सल्तनत में हुक्म दिया। नौजवानों को धमकियां दी गईं कि अगर वो सजदा ना करें तो मार दिए जाएंगे। वो लम्हा उनकी जिंदगी का फैसला करने वाला था। ऐ जवानों, तुम्हारी जवानी जाया हो जाएगी। हम बुत्तों के सामने नहीं झुकेंगे। इन्हें कुछ मेहलत दो, शायद ये वापस आ जाएं। बिल्कुल।
हमें नहीं झुकना चाहिए। लेकिन नौजवानों ने इसी मोहल्लत को ईमान बचाने के लिए हिजरत का जरिया बनाया। सुभान अल्लाह, ये भागना नहीं था, ये ईमान को बचाने की समझदारी थी। जब हर जगह जुल्म हो तो हिजरत भी एक इबादत बन जाती है। व्यूअर्स, हमें हिजरत करनी है। वो खामोशी से शहर से निकले और पहाड़ों की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जो खुद भी तौहीद का अलमबरदार था और उसके पास एक कुत्ता भी था। चुनांचे चरवाहा भी उनके साथ शामिल हो गया। नौजवानों ने खामोशी से शहर छोड़ा और पहाड़ों की तरफ चल पड़े, और जब ये सब जाने लगे तो कुत्ता भी उनके पीछे चल पड़ा। ये रास्ता खतरनाक है, मोहतात रहो। यहीं पनाह लेंगे। ऐ हमारे रब, हमारे काम को सीधा कर दे। थक्कन ने उन्हें बेबस कर दिया और वो गार में लेट गए। ये वो दुआ है जिनसे हमें अल्लाह ने तवील महफूज नींद दी। कुछ नहीं होता। फिर अल्लाह ने उन पर वो नींद नाजिल की जो आम इंसान की नींद नहीं थी। ये अल्लाह की कुदरत से पैदा की गई रोशनी हमें पहुंचने नहीं पाई। कुत्ता दहाने पर पहरेदार की तरह बैठा रहा। ये नौजवान 309 साल तक यूं ही सोए रहे। 309 साल, ये नींद नहीं थी, ये अल्लाह की हिफाजत थी। जब अल्लाह जिम्मा ले ले तो वक्त भी रुक जाता है। जब नौजवान शहर से निकले तो बादशाह दकियानूस फौरन अपने सिपाहियों के साथ उनके ताक़ुब में रवाना हुआ। पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते में उनके कदमों के निशानात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सिपाही झुककर निशानात देखते और बादशाह सख्त नजरों से उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म देता रहा। बिलाखिर ये तमाम निशानात एक सुनसान खामोश गार तक ले आए। बादशाह ने फैसला किया कि चाहे ये नौजवान जिंदा हों या मर चुके, उन्हें इसी गार में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए। गार की साख्त ने रोशनी को उन तक पहुंचने नहीं दिया। उनके जिस्म सालिम रहे, कोई आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची। कुत्ता दहाने पर पहरेदार की तरह बैठा रहा। 309 अब ये नौजवान 309 साल तक यूं ही सोए रहे। दकियानूस मर गया। उसके बाद कई बादशाह आए और गए। रूमी सुल्तनत में शदीद सियासी तब्दीलियां आईं। एक ऐसा दौर आया जब पहली बार मसीहियत को सरकारी मजहब का दर्जा मिला। 313 ईस्वी में बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहियत कबूल की। लेकिन दूसरी तरफ नौजवान अभी भी उसी गार में सो रहे थे। 100-200 नहीं, बल्कि 300 से जायद बरस। 380 ईस्वा के बाद एक ऐसा दौर आया जब बादशाह थेवडोसिस हुक्मरान था। ये बादशाह नरम दिल और इंसाफ पसंद है। मरने के बाद जिंदगी कैसे मुमकिन है? इसी जमाने में एक चरवाहे ने पहाड़ के पास अपनी भेड़ बकरियों का बाड़ा बनाया। गार का दरवाजा अचानक खुल गया, रोशनी दाखिल हुई, हवा बदली। वो नौजवान जो 309 साल से सो रहे थे जाग उठे। हम जाग गए। सालों बाद जाग गए। उन्होंने महसूस किया कि शायद एक रात सोए हैं।
यहाँ सोचिए ज़रा, अगर हम उठकर देखें और दुनिया बिल्कुल बदली हुई हो, तो क्या हम भी उस दुनिया में फिट हो पाएंगे या फिर हम सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगे? सोचकर देखिए व्यूअर्स। भूख महसूस हुई तो एक नौजवान शहर जाकर खाना लेने गया। शहर बिल्कुल बदल चुका था। इमारतें नई, लिबास और रिवायत मुख्तलिफ। शहर बदल गया है। ये किस जमाने का सिक्का है? ये वक्त बहुत पहले गुजर चुका। तुम कौन हो? नौजवान ने अपना पूरा किस्सा सुनाया। दुक़यानूस के जुल्म, हिजरत, गार में पनाह। बादशाह और लोगों ने सुनकर यकीन किया कि ये अल्लाह की निशानी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि हम फौरान उस गार की तरफ चलें जहां ये नौजवान हैं। बादशाह, उलमा और शहर के लोग उस नौजवान की रहनुमाई में गार की तरफ रवाना हुए। जब वो गार के दहाने पर पहुंचे तो सबके दिल धड़क उठे। अंदर बैठे नौजवान ऐसे लग रहे थे जैसे अभी सोकर उठे हों। तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? हम उस बादशाह से भाग कर आए थे जो हमें बुत्तों के आगे झुकाना चाहता था। ये सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह समझ गया कि ये अल्लाह की वो निशानी है जिसका वो इंतजार कर रहा था। इस निशानी ने लोगों के दिलों से मरने के बाद जिंदगी के शक को खत्म कर दिया। ये पूरी कहानी का नतीजा है। असहाबे कहफ सिर्फ जिंदा नहीं हुई, उन्होंने हमारे दिलों को जिंदा कर दिया। ये वाक़या अल्लाह का जवाब है और लोगों के लिए जो कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं होता। हमें इजाजत दें कि हम दोबारा गार में वापस चले जाएं। बादशाह ने नम आंखों से इजाजत दे दी। वो नौजवान वापस गार में दाखिल हो गए और अल्लाह ने उन्हें हमेशा की नींद आता फरमा दी। गार दुनिया के लिए ईमान की रोशन निशानी बन गई। असहाबे कहफ ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम गार में जाकर सो जाएं। उन्होंने ये सिखाया कि जब ईमान पर बात आए तो जवानी, कंफर्ट, फ्यूचर सब कुर्बान। आज सवाल ये नहीं कि हम किस दौर में हैं, सवाल ये है क्या हम भी वही स्टैंड ले सकते हैं। अगर आपको ये रिएक्शन सिर्फ वीडियो नहीं एक रिमाइंडर लगा हो तो कमेंट में ईमान लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं दिल से बात होती है। मैं हूँ अर्शिया, ये था अर्शलिम अनफिल्टर्ड। सो व्यूअर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।